गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम प्रश्नावली 7.1 6 नंबर सवाल से करेंगे। देखो छठा सवाल क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का क्या बताना है, प्रकार, और अपने कारण का औचित्य भी देना है। देखो चतुर्भुज का प्रकार बताना है और अपने कारण, उत्तर के लिए कारण भी देना है। सबसे पहले 6 नंबर सवाल का पहला देखो, चार बिंदु दे रखे हैं, इसे देखते हैं चतुर्भुज बनता है क्या। देखो चार बिंदु P -1, -2, Q मान लो 1, 0, R मान लो -1, 2 और S मान लेते हैं -3, 0। देखो चार बिंदु मान लिए। अब इनसे देखो चारों बिंदु के बीच की दूरी निकालें। पहले PQ के बीच की दूरी, फिर QR के बीच की दूरी, फिर RS के बीच की दूरी और फिर PS के बीच की दूरी। फिर देखते हैं चतुर्भुज बनता है क्या। देखो PQ के बीच की दूरी निकालो। देखो PQ के बीच की दूरी, पहले PQ लिखो, PQ के बीच की दूरी। देखो सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो PQ के बीच की दूरी निकालनी। देखो इसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे। x2 में से मतलब एक में से क्या घटाना है, देखो ये माइनस, एक ये माइनस प्लस स्क्वायर, y2 0 माइनस y1 का मान, एक ये माइनस प्लस होल स्क्वायर। माइनस प्लस का ध्यान रखना, एक और एक 2, 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, 2√2 लिख सकते हैं 8 को 2√2। अब जैसे PQ के बीच की दूरी निकाले, इसी प्रकार QR के बीच की दूरी निकालेंगे। QR रूट में देखो x2 का मान -1, x1 का मान -1 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखो 2, y1 का मान 0 स्क्वायर हो गया। अब देखो -1 और -1 -2 हो गए, -2 होल स्क्वायर, 2 में से 0 घटाओ 2 होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 4 और 4 कितने हो गए 8, और 8 का देखो रूट कितना होगा, 2√2 होगा। देखो 8 का रूट 2√2 हो गया। इसी प्रकार देखो RS के बीच की दूरी, देखो रूट में देखो x2 -3 हो गया, x1 देखो ये सूत्र वाला माइनस, एक ये माइनस प्लस हो गया, 0 में से 2 घटाओ होल स्क्वायर हो गया। देखो -3 प्लस का 1 माइनस का 2 हो गया, 0 में से 2 घटाओ माइनस का 2, 2 का स्क्वायर देखो 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, 8 का हो जाएगा 2√2 हो गया ना। देखो RS हो गया। अब देखो हम निकालेंगे PS के बीच की दूरी। PS रूट x2 का मान होगा -3, x1 का मान देखो ये सूत्र वाला, एक ये माइनस प्लस 0 माइनस प्लस हो गए। देखो -3 प्लस का 1 माइनस का 2 होगा, 0 + 2 2, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 8, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। अब देखो PQ, QR, RS और PS,
मतलब चारों भुजा का मान भी 2√2 है। अब देखो चारों भुजा किस किस में बराबर होती है, एक तो वर्ग में देखो चारों भुजा बराबर होती है, एक समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होती है। तो अब नहीं कह सकते वर्ग बनेगा या समचतुर्भुज। अब विकर्ण चेक कर लेते हैं। विकर्ण, देखो विकर्ण चेक करते हैं। अब देखो विकर्ण, एक तो विकर्ण है पी आर, पी आर के बीच की दूरी निकालो, रूट पी आर माइनस का 1 और प्लस का 1 होल स्क्वायर, 2 प्लस का 2 होल स्क्वायर। देखो -1 + 1 0, 2 और 2 4 का स्क्वायर। देखो 0 का स्क्वायर तो होता है 0, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 हो गए √16। √16 का मान कितना होता है, 4 होता है ना, 4 इकाई आ गया, √16 का मान 4। अब देखो एक और विकर्ण निकालेंगे, कौन सा विकर्ण है, QS। देखो रूट -3 -1 होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर। निकालो -3 और -1 कितना हो गया, -4 हो गया ना, 0 में से 0 0। देखो -4 का स्क्वायर 16 + 0, रूट हो जाएंगे 16, √16 का मान 4 इकाई। अब देखो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस। अब देखो दोनों विकर्ण भी बराबर है। देखो लिखो, चूंकि भुजा पी क्यू बराबर है क्यू आर, बराबर है आर एस, बराबर है पी एस, बराबर कितनी है, 2√2 इकाई। विकर्ण पी आर बराबर है क्यू एस, बराबर 4 इकाई। देखो ऐसा कौन सा चतुर्भुज है या ऐसी कौन सी आकृति है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होते हैं। चारों भुजा वर्ग और समचतुर्भुज होता है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, इसलिए ये आकृति आता है। पी क्यू आर एस एक वर्ग है, हो गए वर्ग पी क्यू आर एस। अब देखो इसके दूसरे, देखो ये 4 बिंदु है, इसे देखते हैं कौन सी आकृति बनती है। सबसे पहले पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे। देखो √3 माइनस माइनस प्लस होगा, +1 -5 होल स्क्वायर, 3 और 3। देखो 1 में से 5 गया, -4। देखो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 52। बावन को कैसे लिख सकते हैं, देखो 52 को लिख सकते हैं 2 × 2 4, 2 × 2 × 2 × 2 × 13 लिख सकते हैं ना, ये 2 कॉमन आ गए, देखो बाहर आ गए रूट से, तो 2√13 आ गए, 2√13 इकाई आ गई इसका मान। अब देखो इसी प्रकार पी क्यू निकला है, इसी प्रकार क्यू आर निकालो। देखो क्यू आर के बीच की दूरी, रूट में 0 में से 3 घटाओ, 3 में से 1 घटाओ, 0 में से 3 घटाओ -3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर,
देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 9 और 4 कितने होते हैं 13, रूट में आ गए 13, क्यू आर आ गया। अब देखो आर एस निकालो। देखो x2 को माइनस का 1 माइनस का 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4 माइनस का 3 होल स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। देखो माइनस का 4 और माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस 1 का स्क्वायर 1 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा रूट 50। अब देखो रूट 50 को कैसे लिख सकते हैं, पाँच इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50। देखो रूट में 2 सेम चीज तो एक बाहर 5 रूट 2 इकाई। इसी प्रकार देखो एक और है पी क्यू क्यू आर आर एस और अब पी एस। माइनस का 1 प्लस का 3 होल स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 5 होल स्क्वायर। देखो माइनस का 1 प्लस का 3 2 5 और 4 9, 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81, तो आ जाएगा रूट 85, रूट 85 का ही आ गया। अब देखो इसमें देखो चारों भुजा, देखो चारों भुजा समान, देखो पी क्यू क्यू आर आर एस पी एस चारों भुजा का मान बराबर नहीं है ना। तो देखो देखो पी क्यू का मान है 2 रूट 13, क्यू आर का मान है रूट 13, आर एस का मान है 5 रूट 2 और पी एस का मान है रूट 85। देखो चारों भुजा ही बराबर नहीं है तो क्या करेंगे। देखो समांतर, देखो आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा होती है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। इसमें देखो चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अतः पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज नहीं है। देखो पी क्यू क्यू आर आर एस और पी एस देखो बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है, अतः पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज नहीं है। पी क्यू आर एस एक क्या है, चतुर्भुज नहीं। देखो क्यों नहीं है, इसमें विकर्ण निकालोगे ना तो एक विकर्ण है ना, एक विकर्ण इन दोनों भुजा के, एक विकर्ण और क्यू आर, एक विकर्ण का मान रूट 13 आएगा और क्यू आर का मान रूट 13 है, ये बराबर हो जाएगा आर एस के ना, पी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो तीन तीन बिंदु एक रेखा पर ही हो जाएंगे, मतलब वो सरेख हो जाएंगे ना, तीन बिंदु एक रेखा पर हो जाएंगे तो एक बिंदु बचेगा, इसे चतुर्भुज बनेगा नहीं। देखो 3 नंबर देखते हैं सवाल, पी क्यू के बीच की दूरी निकालते हैं। देखो रूट में 7 माइनस 4 6 माइनस 5, 7 में से 4 घटाओ 3, 6 में से 5 घटाओ 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, रूट आ जाएगा 10। अब क्यू आर के बीच की दूरी निकालो। अब देखो पी क्यू की दूरी, बीच की दूरी निकाली, क्यू आर के बीच की दूरी, देखो रूट 4 माइनस 7 का स्क्वायर 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 में से 7 घटाओ माइनस का 3, 3 में से 6 घटाओ माइनस का 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 9 18, रूट 18। रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 लिख सकते हैं ना, 3 रूट 2।
अब देखो आर एस निकालो, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। देखो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा √10। अब पी एस निकालो, देखो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 कितना होगा, -3, 2 माइनस 5 -3, देखो 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18 होता है, 18 को लिख सकते हैं 3√2। अब देखो आम दो भुजा का मान बराबर है, पी क्यू बराबर है किसके, आर एस के, और क्यू आर बराबर है पी एस के। तो ऐसा देखो जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, आयत भी कहते हैं और समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। तो विकर्ण निकालना पड़ेगा ना, देखो विकर्ण निकालो, अब विकर्ण निकालो, विकर्ण कैसे निकालते हैं, देखो पी आर निकालो विकर्ण, देखो विकर्ण पी आर निकालो, 4 माइनस 4, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 में से 4 घटाओ 0, 3 में से 5 घटाओ -2, 0 प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब निकाल लिया विकर्ण, देखो पी आर का मान 2 आ गया। अब देखो इसी प्रकार क्यू एस निकालो, क्यू एस विकर्ण, क्यू एस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 का स्क्वायर, देखो 1 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस का 6, 2 माइनस 6 माइनस का 4, देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर 16, हो जाएगा √52, और √52 का मान कितना होता है, 2√13 होता है ना। अब देखो विकर्ण बराबर नहीं है तो कैसे लिखेंगे, देखो पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस, कितना है, देखो पी क्यू बराबर है किसके, आर एस के, बराबर है ना, बराबर √10 इकाई, और देखो क्यू आर बराबर है पी एस के 3√2 इकाई, ठीक है। अब देखो विकर्ण पी आर बराबर नहीं है किसके, क्यू एस के बराबर नहीं है, अतः पी क्यू आर एस एक क्या है, आयत है या समांतर चतुर्भुज। देखो आयत में आमने सामने की भुजा, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर, लेकिन आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं है, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो सवाल नंबर 7 की, देखो 7 नंबर सवाल है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, देखो एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो इसका हल कर दो, देखो हल, एक्स एक्स पर वह बिंदु, तो क्या मानोगे, माना एक्स एक्स पर बिंदु, एक्स एक्स पर बिंदु है तो वाई का मान 0 होता है ना, तो यह मानेंगे एक्स एक्स पर वह बिंदु x, 0 है। जो दो बिंदु दे रखे हैं उससे समदूरस्थ है, देखो मान लो ये बिंदु मान लो P है, इसके निर्देशांक x, 0 है, दो और निर्देशांक मान लो, एक a मान लो, 2, -5,
और एक बी मान लो -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है ना। समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब पी ए बराबर है पी बी। अब देखो समदूरस्थ है तो पी ए बराबर क्या है, पी बी क्या होगा, पी ए बराबर पी बी। अब पी ए के बीच की दूरी पी बी के बीच की दूरी बराबर होती है। सूत्र क्या होता है, बराबर रूट। देखो पी ए के बीच की दूरी पी ए x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। पी बी के बीच की दूरी x2, देखो x2 का मान -2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस y2 का मान 9 और 0 का स्क्वायर। ओके, अब देखो पहले दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो वर्ग से स्क्वायर हट जाता है, या सीधा काट दो। देखो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 -0 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, -2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 9 -0 का स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको कैसे खोलेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2, a का मान 2 b का मान x प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर। देखो इसको खोलो, a माइनस बी, a का मान -2 है, b का मान एक्स स्क्वायर है, -2, a का मान -2 है और b का मान x। अब 9 में से 0 घटाओ, 9 का स्क्वायर आ गया 9 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस चिन्ह, माइनस माइनस गुणा में प्लस होते हैं, 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब देखो दोनों पक्षों में देखो सेम चीज है, उसे काट दो। देखो प्लस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया। देखो प्लस का 4 और इधर भी प्लस का 4 है तो काट दो। अब क्या बचा, देखो माइनस का 4x माइनस, इससे पक्षांतरण करो, माइनस का 4x बराबर। देखो इस साइड 81 बचा, प्लस का 25 है, पक्षांतरण करो, माइनस का 25 हो गए। माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, 4 और 4 कितने होते हैं, 8x बराबर। देखो 81 में से 25 घटाओ तो देखो 81 में से 25 घटाओ कितना, 56 आ जाएगा। देखो x के गुणा माइनस का 8 है तो भाग में भाग लगो, माइनस का 8 तो x का मान देखो 8 से कितनी बार, 7 बार कटेगा, माइनस का 7 आ गया। अतः x पर वह बिंदु कौन सा है, x पर वह बिंदु है -7,0। x पर वह बिंदु -7,0 है। अब देखो सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। देखो सवाल नंबर 8, y का मान ज्ञात कीजिए। y का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु P और Q के बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक है। P का मान है 2, -3 और Q का मान है 10, y बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10। y का वह मान ज्ञात कीजिए। देखो हल करो। दे क्या रखा है, देखो पी क्यू दो बिंदु दे रखे हैं। पी बिंदु देखो है 2, -3 और क्यू बिंदु है 10, y और बीच की दूरी कितनी दे रखी है, देखो बीच की दूरी है 10।
बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10 और वाई का मान ज्ञात करना है, वाई एक अचर है। अब देखो पी क्यू के बीच की दूरी, सूत्र क्या होता है, पी क्यू के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो पी क्यू के बीच की दूरी, देखो पी क्यू का x2 का मान है 10, x1 का मान कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y और y1 का मान एक ये माइनस प्लस। अब देखो पी क्यू के बीच की दूरी कितनी है, पी क्यू के जगह कितना रखेंगे 10 रखेंगे, 10 बराबर, देखो 10 में से 2 गए 8, देखो इसका स्क्वायर कर लो, y प्लस 3 का होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, a का स्क्वायर y का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर और इधर देखो 8 का स्क्वायर 64, वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6y इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा। देखो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y। अब देखो पक्षांतरण कर लो, 100 बराबर, देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो 64 और 9, 64 और 9 कितने होते हैं, देखो प्लस का 73 होते हैं, हो गया। अब देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, देखो प्लस का 100 है, इधर पक्षांतरण करें तो माइनस का 100 बराबर क्या 0 बचेगा, तो देखो वाई स्क्वायर प्लस का 6y, देखो माइनस का कितना बचेगा, 100 में से 73 घटाओ 27 बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण, द्विघात सरल करनी आती है समीकरण, देखो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 27y स्क्वायर बाह्य पदों का योग, और जोड़ो चाहे घटाओ, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए प्लस का 6y। ऐसा देखो ऐसी संख्या कौन सी है, 9 और 3 है ना, देखो 9 3 27 और 3, 9 में से 3 गए 6 हो गए ना। अब देखो प्लस का कैसे रखना है, माइनस का कैसे रखना है, घटाने पर देखो प्लस का 6y होना चाहिए, मतलब ये तो रखना है प्लस का, ये माइनस का, देखो इसको गुणा करो, प्लस माइनस माइनस 9 3 27 और y पीछे होगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, लिखो, देखो वाई स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें से देखो y कॉमन ले लो, y प्लस 9 बचेगा, इसमें से -3 कॉमन ले लो तो बचेगा y 9 3 27, देखो माइनस कॉमन ले तो अंदर चिन्ह चेंज होगा, प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखो y प्लस 9 कॉमन ले लो, बच गया y -3। अब देखो y प्लस 9 बराबर 0, फिर y प्लस 3 y -3 बराबर 0, y बराबर माइनस का 9 आ गया और y बराबर आ गया 3, y का मान 3 आ गया। देखो लिखो आता है y का मान माइनस का 9 भी आएगा और एक 3 आएगा। अब देखो सवाल नंबर 9 की बात करें, देखो 9 नंबर सवाल है, Q का निर्देशांक है 0,1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करना है। फिर देखो दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी है। पहले देखो Q बिंदु है वो P और R से समदूरस्थ है, देखो मान लो ये Q बिंदु है 0,1, यो P और R से
मान लो ये P बिंदु है, 5 -3, ये R बिंदु है x 6। इसे क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो x का मान निकल गया। फिर देखो QR और PR ज्ञात करना है। पहले देखो समदूरस्थ है तो PQ बराबर क्या होगा, PQ बराबर RQ होगा ना। देखो समदूरस्थ है, देखो PQ बराबर हो जाएगा RQ, PQ का मान और QR का मान बराबर होगा। समदूरस्थ दे रखा है, Q पॉइंट है 0,1, P और R से समदूरस्थ है। देखो तो PQ का स्क्वायर बराबर RQ का स्क्वायर भी बराबर होगा ना। तो देखो सूत्र लगा लो, इसका सूत्र हो जाए देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो 5 में से 0 गया, 5 का स्क्वायर माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा। इसमें से 0 गया x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। देखो प्लस का 25 इधर है, प्लस का 25 इधर है, कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 16 बचेगा ना। तो x बराबर देखो स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, x बराबर प्लस माइनस 4 चौक 16 होता है। x का मान देखो कितना आ गया, प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों आएगा। अब देखो क्या करना है इसमें, देखो QR दूरी निकालनी है और PR दूरी निकालनी है। अब इसमें देखो QR और PR दूरी निकालनी है। QR और PR दूरी निकालेंगे तो देखो पॉजिटिव लेंगे, Q का मान देखो पॉजिटिव लेंगे 4 लेंगे। देखो QR के बीच की दूरी निकालेंगे ना, QR के बीच की दूरी निकालेंगे। देखो Q निर्देशांक है 0,1 और R निर्देशांक मान लेंगे, प्लस का मानेंगे 4,6। तो बीच की दूरी निकालो, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर देखो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 5। अब देखो QR के बीच की दूरी 16 और 25 रूट में हो जाएगा 41। देखो इसी प्रकार PR के बीच की दूरी P और R 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस देखो 6 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 4 में से 5 घटाओ 1 का स्क्वायर माइनस 1 और 6 और 3 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 9 का स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट 82। देखो इसी प्रकार के सेकंड लो, मतलब इसका मान पॉजिटिव नेगेटिव लेने पर देखो Q तो है 0,1, R का देखो मान माइनस का 4 और 6 रखो और P का मान सेम रख दो। तो QR के बीच की दूरी माइनस का 4,0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 5 का 25 रूट 41 सेम आएगा। अब देखो PR के बीच की दूरी है ना, देखो PR माइनस का 4 माइनस का 5 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो 5 और 4 माइनस का 9 होल स्क्वायर
4 3 9 होल स्क्वायर 81 प्लस 81 तो रूट में हो जाएगा देखो कितना 162 हो जाएगा। 162 का देखो वर्गमूल कितना होता है, तो देखो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो 9 तो देखो बाहर आ गया, रूट में 2 सेम चीज़ है, 9 रूट 2। अतः देखो एक तो हमें निकालना था x का मान आया प्लस माइनस 4 और एक हमें निकालना था क्यू आर के बीच की दूरी आई रूट में 140 और पी आर के बीच की दूरी कितनी आई है, पी आर के बीच की दूरी एक तो रूट 82 और एक 9 रूट 2 आ गई। अब हम देखो सवाल नंबर 10 की बात कर, देखो सवाल नंबर 10 का हल करते हैं। देखो x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। तो क्या करेंगे, P पॉइंट मानेंगे x, y, एक ले लेते हैं A पॉइंट 3, 6 और B पॉइंट है -3, 4 से देखो समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है ना। अब देखो बराबर है तो देखो पी ए बराबर क्या होगा, पी बी होगा ना। पी ए के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी, तो पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर भी बराबर होगा ना। पी ए बराबर पी बी है तो पी ए का स्क्वायर बराबर होगा पी बी के स्क्वायर के बराबर। अब देखो दोनों का सूत्र लगाते हैं, लगाओ सूत्र। देखो सूत्र लगाएंगे ना, पी ए के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी। पी ए देखो x2 माइनस x1 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस y का स्क्वायर। इसी प्रकार पी बी में लगाओ -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ए और बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर -2 ए बी बराबर देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का 2 ए बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस का 2 ए और बी। कर लिया। अब देखो -3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, -3 दूनी 6x हो गए, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर हो गया, -6 दूनी 12y हो, -3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर देखो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर हो गया, -4 दूनी 8 वाई हो गया। अब देखो प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब देखो बचा क्या है, प्लस का 9 है, प्लस का 9 कैंसिल। अब देखो माइनस का 6, अब देखो पक्षांतरण कर लो इसको, देखो माइनस का 6x होगा, पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का 6x, ये देखो माइनस का 12y, इसे पक्षांतरण करें तो 8y हो जाएगा प्लस का, देखो बराबर इधर 16 बचा हुआ है, ये प्लस का 36 है, इधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखो माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 6 और 6 12x। अब देखो प्लस का माइनस का 12 और प्लस का 8 माइनस का 4 बराबर देखो
16 माइनस 36 कितना होता है? माइनस का 20 होगा ना। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन लो, माइनस का 4 कॉमन लेते हैं तो 4 तिया 12, 3x प्लस 4 कॉमन आ गया, बच गया y बराबर माइनस का 20। अब माइनस का 4 भाग लगाओ, 3x प्लस y बराबर माइनस का 20 बट्टा माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया, 4 से 20 कट गए, 5 बार। अब देखो इसका समीकरण आ गई x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 5। तो x और y में संबंध कितना हो गया? देखो आता है x व y में संबंध 3x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0 है। पक्षांतरण कर लो, हो गया। तो आज के लिए इतना ही। 7.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। मिलते हैं अगले वीडियो में और कल 7.2 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।